आशुतोष जी। देखिए, पहली बात तो हमें अपने समाज की सच्चाइयों से पहले रूबरू होना पड़ेगा। समाज की सच्चाई क्या है? हजारों साल से क्या दलितों पिछड़ों के साथ अत्याचार हुआ है या नहीं हुआ है? उनको बराबरी का दर्जा दिया गया है या नहीं दिया गया है? क्या उनको इंसान से बदतर माना गया या नहीं माना गया है? ये जो एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि एक बार जिसको आरक्षण मिल गया तो अब आप उसको आरक्षण मत दीजिए। जिस समाज में आज भी एसपी डीएम बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है, और कौन देखते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और चलिए, मेरी बात को ना ही मान लीजिए तो कम से कम आप मोहन भागवत जी की बात को मान लीजिए, जिन्होंने कहा 2000 साल तक इनको इंसान से कमतर माना गया, अब अगले 200 साल तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। तो एक बात तो यह समझना चाहिए कि दरअसल आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। और अगर कोई आदमी अमीर हो जाता है, दलित तबके का या ओबीसी तबके का, या बड़े पोस्ट पे पहुंच जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसको सोशल डिग्निटी दी जा रही है। आज भी इस देश के अंदर अगर कोई पिछड़ा है, कोई दलित है, अगर वो घोड़े पे चढ़ जाता है तो उसकी पिटाई होती है, वो मूंछ रख लेता है तो उसकी पिटाई होती है। अगर किसी उच्च जाति की लड़की अगर किसी दलित लड़के से अगर प्यार कर लेती है तो जिंदा जला दिया जाता है, अपनी बेटी को भी जला देते हैं और उसको भी मारपीट कर देते हैं। ये हमारे समाज की सच्चाई है। दिक्कत क्या है कि समाज का जो प्रभुत्व वर्ग है वो इस पर पश्चाताप करने के लिए एक क्षण के लिए भी तैयार नहीं है कि उसने अतीत में इन लोगों के साथ अत्याचार किया है, उनकी कमर में झाड़ू बांधी है, गले में लोटा लटकाया है ताकि उसके थूक जो है जमीन पर न गिरे, जो पिछड़े जो प्रभुत्व जाति के लोग आ रहे हैं उनको अपवित्र ना हो। जिस समाज के अंदर यह स्थिति है उससे निपटने के लिए इस आरक्षण को किया गया है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। सबसे पहले इस तबके को माफी मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में मैं आज आपको कुछ डेटा दे देना चाहता हूं, सिर्फ छोड़ दीजिए। कितना बायस है इस सिस्टम के अंदर, कितना बायस है इस सिस्टम के अंदर। ऑल इंडिया, और ये आरटीआई से निकले हुए डेटा, मेरा डेटा नहीं, जो यूजीसी ने दिया है, जो ओबीसी तबके के लिए सैंक्शन पोस्ट 313 है। आपको मालूम है कितनी पोस्ट भरी गई है? सिर्फ 9। एसोसिएट प्रोफेसर की सैंक्शन पोस्ट 697 है, सिर्फ 38 भरी गई है। एसोसिएट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसमें थोड़ा बहुत सेम्बलेंस बराबरी का दिखाई पड़ता है, और उसमें भी करीब 600 के आसपास पोस्ट खाली पड़ी हुई है। और क्या होता है, जब दलित तबके का, पिछड़े तबके का, ट्राइबल तबके का बच्चा जब जाता है, पोस्ट निकलती है तो लिख दिया जाता है FNS, फाउंड नॉट सुटेबल। और यह बात उत्तर प्रदेश के अंदर खुद अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को दिया था, जिसकी हामी भरी थी केशव प्रसाद मौर्य ने भी। तो जो लोग ये अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं कि जो एक बार जिसको IAS बन गए उनके बच्चों को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए, जो MP MLA बने उनके बच्चों को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए, जिस दिन आप उनको अपने बराबर का दर्जा देंगे, जिस दिन आप सामाजिक स्तर पर उनको अपने बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार होंगे, उस दिन ये सवाल पूछना चाहिए कि हमको आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए। जब तक आप अपनी मानसिकता को उस लेवल पर इवॉल्व नहीं करते हैं, जब तक आप उसको सामाजिक दर्जा, सामाजिक सम्मान देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक आरक्षण चलना चाहिए और डंके की चोट पर चलना चाहिए। हर्षवर्धन जी, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, फिर मैं सज्जन जी के पास जाऊंगा। लक्ष्मण जी, इससे बड़ा फ्रॉड और इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है। जो झाड़ू लोटा, किस कालखंड में देखा था आशुतोष जी? ऐसा झूठ फैलाते हुए टीवी पर लगातार ये झूठ बोला जाता है जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, जिसको वामपंथी इतिहासकारों ने जानबूझकर कुछ एक्सेप्शंस को जनरलाइज कर दिया, और ये शर्मनाक तरीके से ये नैरेटिव बनाया जाता है। बराबर समझने का कौन सा दायरा होगा, कौन सा तरीका होगा, कौन सा टूल होगा, कौन सा पैमाना होगा? कैसे माना जाएगा कि बराबर हो या नहीं? और अखिलेश यादव, मैं तो उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि या तो आप पहले डिफरेंशिएशन करना सीख लीजिए कि आप SC ST के में भी वही बात कहेंगे और OBC जो नया क्लास क्रिएट कर दिया गया उसमें भी वही बात कहेंगे, और आप फिर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव
ये अपने इनके सामने कोई ब्राह्मण इनको उस दृष्टि से देख लेता है, इनकी पार्टी में जो ब्राह्मण है जरा उनका हाल देख लीजिए, वो कैसे लाइन लगा के खड़े रहते हैं। मायावती के सामने सतीश मिश्रा बड़ा उदाहरण है। और आज की राजनीति में जहां पर जो है मजबूत, उसकी स्थिति क्या मजबूत नहीं है। और जिस तरह की बात की जाती, तमिलनाडु में बाकायदा एंटी हिंदू एंटी ब्राह्मण राजनीति चली, उस राजनीति पर चर्चा करते हो तो क्या करना चाहिए? वहां पूरी तरह से ब्राह्मणों को अब आरक्षण देना चाहिए जब तक स्टालिन का परिवार, विजय का परिवार और दूसरे परिवार न हट जाए। कैसी एकदम ही मतलब बेतुकी बेसिर पैर की बातें लगातार होती हैं इस पे। देश के कितने हिस्सों में जहां पर जिसको हम सवर्ण कहते हैं, जनरल कास्ट कहते हैं, मैं तो बार बार इस नामकरण के भी विरुद्ध हूं। मैं कहता हूं कि सबको एक बराबर आप मानिए, लेकिन ना, तब तो इनको टिप्पणी करनी है जातीय आधार पर, तब कोई ऐसी घृणित टिप्पणी खोज कर करनी जिससे दूसरा कोई द्वेलित हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कानून के दायरे में कोई जातीय आधार पर कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उसको जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप ये कहें कि ना, हम तो ये कहेंगे कि ये एक ऐसे पंडोरा बॉक्स खुला रहे, उसमें भी कुछ वर्ग लाभ लेता रहे, उसमें भी एक नया एलिट पैदा हो जाए, आरक्षण पाने वालों का भी और वो सारा नैरेटिव तय है। हर्षवर्धन जी, आशुतोष जी जवाब देना चाहते हैं। आशुतोष जी, सीधा सा मुद्दा जो है जिस पर मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जो मूल बहस का मतभेद का मुद्दा ये बन रहा है कि जब अगर किसी के साथ शोषण होता है, सामाजिक रूप से भेदभाव होता है, तो इसके लिए कानून है उसको रोकने के लिए, और दूसरा कि आखिर कब तक आरक्षण दे करके और क्या पैमाना होगा कि माना जाए ठीक है जी अब आप बराबर हो गए। लक्ष्मण जी, आरक्षण से कैसे, क्योंकि आशुतोष जी करेंगे अभी तक किसी को कोई सम्मान दे नहीं रहा है, तो आरक्षण से कैसे सम्मान मिलेगा, इसका जवाब आज तक किसी डिबेट में कोई नहीं दे पाया। नहीं, देखिए आशुतोष जी, इसका जवाब तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में दे दिया था, एनाइलेशन ऑफ कास्ट में। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हिंदू समाज की, ये संस्थागत दिक्कत है, जिसने तय कर दिया कि समाज का एक तबका जो है उसके लिए वो सर्वोच्च है, बाकी के तबके नीचे हैं। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि कास्ट सिस्टम, जब तक कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होगा तब तक हिंदू समाज के अंदर उनको न्याय नहीं मिल सकता। ये कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है कि एक आदमी के साथ प्रॉब्लम होगा तो कानून व्यवस्था की वजह से ठीक हो जाएगा। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं और अपने परिवारों के अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं। समाज में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आज भी दलितों पिछड़ों को अपने बराबर नहीं मानता, उनको हेय दृष्टि से देखता है। ये सच्चाई है, जिसको इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना बेहतर होगा। और इसीलिए दलित और पिछड़े आज भी अपने असर्शन के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी एक वीडियो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी का, एक वीडियो चल रहा है, उस वीडियो के खाली आप कंटेंट को अगर आप सुन लेंगे तो आपको शर्म आएगी कि आज भी दलितों के नेताओं के प्रति किस तरीके से उनकी मां बहनों के किस तरीके की बातें की जाती हैं। यह हमारी जातिगत समस्या है, जाति आधारित समस्या है।